महला दूजा। दिसै सुनिए जानिए साओ न पाया जाए। धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दया के घर में आ रहे हैं साध संगत जी। और ये महला उच्चारण किया महाराज ने 129 139 अंग के ऊपर ये महला सुशोभित है साध संगत जी। गुरु महाराज बहुत दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। आओ बड़े प्यार से सुनते हैं। बहुत ही ज्ञानवान तरीके से महाराज ने इस महल्ले के अंदर हमारे शरीर के 3 अंगों की बात की है। लगभग हर एक पंक्ति में ही ये 3 अंगों की बात की है कि कैसे हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आओ प्यार से सुनते हैं। तिस्सै सुनिए जानिए साओ न पाया जाए। महाराज कहते हैं इस पंक्ति के साथ संगत जी तकरीबन 4-5 मीनिंग बनते हैं। प्यार से एक एक करके समझते हैं। ये एक सवाल है। गुरु महाराज सवाल के रूप में पंक्ति उच्चारण कर रहे हैं। पहला मीनिंग जो बनता है दिस्सै सुनिए जानिए साओ न पाया जाए। महाराज कहते हैं जिसने ये जगत उपाया है ना, वो साध संगत जी स्मृति हमारे ध्यान के द्वारा वो सामान्य रूप से सबको देख रहा है। दिस्सै सबको देख रहा है। वो संतों और गुरु महात्माओं द्वारा सुना जा सकता है। सुनिए जानिए उसको अनुभव करके ही जाना जा सकता है। बातों बातों से नहीं, अनुभव करके उसको जाना जा सकता है। साओ न पाया जाए। महाराज आगे वचन करते हैं कि जो हम, क्योंकि जड़ स्वरूप है साध संगत जी, जो शरीर है ये जड़ है और हमारा मन जो है वो चेतन है। तो महाराज कह रहे हैं साओ ना पाया जाए। भाई जड़ को तो नहीं, लेकिन चेतन को जो है वो मिल जाता है। जो हमारा मन है उससे परमेश्वर मिल जाता है। जड़ तो है वो नाशवान है साध संगत जी। शरीर तो जल के राख हो जाएगा या उसको दफना दिया जाएगा। ये पहला अर्थ। अगला अर्थ साध संगत जी इसका बनता है दिस्सै सुनिए जानिए। महाराज कह रहे हैं कि भाई जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं दिस्सै, वो दिस नज़र आते हैं। उनकी सत्ता की कृपा से हम नेत्रों से देख सकते हैं। अगर उनकी सत्ता नहीं रहेगी तो हम नहीं देख सकेंगे। सुनिए महाराज कह रहे हैं उनकी सत्ता की कृपा से ही हम सुन सकते हैं, नहीं तो नहीं सुन सकते। महाराज कह रहे हैं कि जानिए। महाराज कह रहे हैं कि जो मन में है ज्ञान, ज्ञान शक्ति रूप से उसको जान सकते हैं, नहीं तो किसी किताब में या किसी अखबार में या कह लो कि किसी नोटिफिकेशन गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं। मन में जो ज्ञान शक्ति है उससे उसको जान सकते हैं। फिर तीसरा अर्थ साध संगत जी दिस्सै सुनिए जानिए। जो परमेश्वर है वो सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है। सुनिए जानिए सबके मन की बिरथा को वो जानता है। साओ ना पाया जाए। पर इसका स्वाद जो है ना, स्वाव मतलब स्वाद है साध संगत जी। इस अर्थ में स्वाव का मतलब स्वाद है। ये महाराज कह रहे हैं कि उसका स्वाद किसी को भी नहीं आ रहा है। फिर महाराज आगे वचन करते हैं दिस्सै सुनिए जानिए साओ ना पाया जाए। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ना नेत्रों से नज़र आ सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, और ना ही मन करके जान सकते हैं उसको, और ना ही उसका कोई स्वाद आता है साध संगत जी। ये महाराज ये चौथा अर्थ जो है कि महाराज कर रहे हैं, इसमें साध संगत जी कारण है कि क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तो अकाल पुरख जी हैं। ना उनका कोई रूप है, ना रंग है, ना वो सुन सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको उनका स्वाद चख सकते हैं। तो ये एक तरीके से सवाल के रूप में महाराज ने पंक्ति उच्चारण की। और देखो कितनी खूबसूरती से एक पंक्ति में कितने सारे अर्थ छुपा दिए। और ये तो साध संगत जी हैं हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार हम समझ पा रहे हैं, पता ही नहीं महाराज ने और कितने कितने अर्थ अंदर रखे होंगे। उत्तर देते हैं अब इस पंक्ति का। रोहला टुंडा अंधुला क्यों गल लगे ताए। महाराज कहते हैं हे भाई रोहला, रोहला होता है साध संगत जी पिंगुला, भाई जिसके हाथ पैर खराब हों, जो पिंगुला है। फिर कहते महाराज टुंडा, जिसके जो हाथों से रहते, जिसके हाथ नहीं चलते वो।
फिर महाराज कह रहे हैं अंधुला, महाराज कहते अंधुला नेत्रों से जो रहत है। देखो रोहला मतलब हो गया पिंगला, जो चल नहीं सकता, शरीर में जान नहीं। टुंडा जिसके हाथ भी खराब हैं। अंधुला जिसके नेत्र भी काम नहीं कर रहे। क्यों गल लगे ताए, महाराज कहते वो जीव वो दौड़कर परमेश्वर से कैसे गले लगेगा साध संगत जी, वो कैसे मिलाप करेगा, कैसे उसको स्वाद आएगा। ये सवाल जो ऊपर वाला महाराज ने पंक्ति उच्चारण की उसी के साथ का ये अगला सवाल महाराज कर रहे हैं साध संगत जी, कि एक ऐसा इंसान जिसके पास दौड़ने की शक्ति नहीं, जिसके हाथों में जान नहीं, जिसके पास नेत्र भी नहीं, वो गुरु के साथ कैसे जाके मिलेगा। तो इस बात को सुनने के बाद गुरु महाराज से जो सिख बैठे हुए थे गुरु महाराज के सामने, गुरु अंगद देव जी महाराज के सामने खडूर साहिब में, उन्होंने सवाल किया महाराज फिर सिख कैसे अंग से आपसे मिले, कौन सा, क्योंकि आपने हाथों का भी बोल दिया, आपने लातों का भी बोल दिया और आपने आँखों का भी बोल दिया, तो महाराज मिलाप कैसे हो। यहाँ पे महाराज बड़ा प्यारा जवाब देंगे जो हम सब के लिए एक शिक्षा बनता है साध संगत जी। महाराज कहते हैं पह के चरण कर भाव के लोएण सुरत करे। महाराज कह रहे हैं पह के चरण, अगर तेरे पैर नहीं चलते ना तो अपने डर को पैर बना। हे सिखों, अपने डर के पैरों से, अपनी भावना के हाथों से, भाव करके, जो कर भाव के जो हाथ हैं वो भावना के हाथ बने, और लोएन सुरत करे, जो आंखें हैं वो साध संगत जी, वो लोएन साध संगत जी, लोएन का मतलब होता है एक तरीके से जो ज्ञान, जैसे जिसको रोशनी कह देते हैं। महाराज कह रहे हैं जो तेरे लोएन है ना, जो तेरी आंखें है ना, वो तेरी सुरती का ज्ञान हो। सुरती से तू अपने ज्ञान के द्वारा अपने भाव भरे हाथों से और अपने प्रेम भरे चरणों से प्राप्त कर सकता है। नानक कहे सियाणिए एव कंत मिलावा होए। महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं हे चतुर स्त्री सियाणिए, हम सारे ही सियाणे हैं साध संगत जी, बात बात में हमारी सियाणप हमारे सामने आ जाती है। एव कंत मिलावा होए, ऐसे कंत की मिलाप होता है, ऐसे परमेश्वर मिलता है, पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ऐसे मिल जाते हैं साध संगत जी। इसी तरह से ना संत महात्मा जो है ये बार बार हमें याद कराते हैं कि वो कितने कितने बड़ी बंदगियां तपस्या करके आगे तक निकल चुके हैं। अगर उनके रास्तों पे चलेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ प्राप्ति कर लेंगे, नहीं तो फिर तो गड़बड़ 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 ही है साध संगत जी। आपने देखी होगी लकड़ी की सीढ़ी, देखी होगी सीढ़ी, एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। जितनी ऊपर चढ़ते हैं खुशी तो होती है चढ़ने की, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो डर भी लगता है, भैया गिर गए तो भले सिर फूटेगा, लात टूटेगी। जितनी ऊपर चढ़ते हैं उतना डर बढ़ता चला जाता है, जितनी ऊपर चढ़ते हैं डर बढ़ता चला जाता है साध संगत जी। यही अध्यात्म की दुनिया में जितनी जितनी अवस्था बढ़ती चली जाती है, वही महाराज कह रहे हैं उतना ही जो है मन में डर जाना चाहिए। पह के चरण, ये डर के चरण पकड़ बना के रखोगे ना तो फिर कभी डोलोगे नहीं। वो डर मन में बना रहे कि भर महाराज मेर करके रखना, महाराज दया करके रखना, महाराज बख्शिश करके रखना, आपने जो अवस्था बख्शी है वो अवस्था कहीं चली ना जाए, महाराज हमसे कोई गलती ना हो जाए, महाराज कृपा करना। सुपने के सुपने के सुपने के सुपने के सुपने के अंदर भी हमारे से कोई गलती ना हो जाए, महाराज आपने दया रखनी। ऐसे ही साध संगत जी एक बारी संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों की समय की बात है, तो बाबा अजीत सिंह जी महाराज बैठे हुए थे, महाराज के पास एक चहल साहब आया करते थे, बड़े पॉपुलर हुए, उनका नाम बहुत तगड़ा चला चंडीगढ़ से। चहल साहब आते थे तो चहल साहब को बाबा जी खुद वचन करते हैं, अभी चहल साहब कि जब अमृत छकाया जाता है गुरसिख को तो पांच प्यारे कहते हैं कि भाई सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। इसका मतलब क्या है साध संगत जी कि सतगुरु के घर में जन्म हो गया, अमृत छक लिया तो पिछले सारे दुख क्लेश जो हैं वो मिट गए, वो दूर हो गए। तो फिर बाबा जी कहते कि चहल साहब लेकिन फिर भी हम नित्यनेम भी कर रहे हैं और हम अमृत वेले भी उठ रहे हैं और हम रहत भी पूरी रख रहे हैं, फिर भी दुख क्यों आता है? क्योंकि दुख तो मिट जाना चाहिए, दुख तो आना नहीं चाहिए, फिर भी दुख क्यों आता है? तो फिर वो कहते हैं महाराज कि हमारे कर्मों की वजह से। तो पर बाबा जी कहते कर्म तो काट दिए। उन्होंने बोला भी आज से आपका नया जन्म हुआ तो पिछला सारे कर्म काट दिए तो फिर तभी नया जन्म हुआ, लेकिन दुख तो फिर ही साथ के साथ ही आने शुरू हो जाते हैं।
तो फिर कहते महाराज अब हमें तो पता नहीं, आप ही बताओ। तो बाबा जी ने फिर वचन किया, चहल साहब जो निंदा करते हैं ना, दिन रात सुबह शाम बिना सोचे समझे लोगों की निंदा करते चले जाते हैं। अरे उसने ऐसे क्यों कर दिया, अरे उसने वैसे क्यों कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं करी, इसने तो ऐसा करना होगा, उसने तो वैसा करना होगा। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सुबह रात दिन शाम जो निंदा करते हैं ना, उसकी वजह से हमें दुख बहुत मिलता है। दूसरे का दुख हम दूर कर देते हैं और अपना जो सुख है उसकी झोली में डाल देते हैं निंदा कर करके। इसीलिए साध संगत जी निंदा नहीं बिल्कुल भी करनी। यही साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि नानक कहे सियाणी, अरे सियाणो बड़े इतने ज़्यादा तुम ज़्यादा सियाणे मत बनो। एव कंत मिलावा हुए, कंत तब मिलेगा जब डर के चरण, भावना के हाथ और सुरती में ज्ञान की आंखें रखोगे तो अपने आप पति परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। यहाँ पे साध संगत जी ये दूसरे पातशाह का महल्ला समाप्त होता है। आगे पौड़ी, सदा सदा तू एक है, तुध दूजा खेल रचाया। महाराज कहते आप ही हो सदा सदा, आपने अकाल पुरख वाहिगुरु जी दूसरा खेल रूप जगत और माया द्वारा रचा दिया है। देखो दूजा खेल रचाया, यहाँ पे एक है। महाराज ने बोला सदा सदा तू एक है, यह अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक आप हो, और तुद दूजा खेल रचाया, दूसरे महाराज आपने माया को रचा दिया है, रच दिया है। हाउ मैं गर्भ उपाय कै, लोभ अंतर जनता पाया। महाराज कहते हैं कि हाउ में गर्भ उपाय के, अभी हाउ में की वजह से हम गर्भ में हमारी उत्पत्ति होती है, और हंता ममता गर्भ लोभ आदि अवगुणों के साथ संगत जी समुदाय, ये जो हमारे ये जो इतने सारे अवगुणों के अंदर लोभ अंतर जनता पाया। महाराज कहते हैं जीव जंतु ये बस इसी में आते जाते हैं, हृदय के अंदर ये सारे के सारे अवगुण भर के हम बार बार हमारी उत्पत्ति हो रही है। जो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। महाराज कह रहे हैं जैसे आपको भाए वैसे आप रख लो, क्योंकि आप ही सब कुछ कर करा रहे हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो। इकना बख्श है मेल लह, गुरमत्ती तुधै लाया। महाराज कह रहे हैं एक को आप महाराज बख्श लेते हो, गुरसिक्खा को आपने बख्श लिया, उनको बख्श के मेल लेते हो। दूसरे के बारे में भी बताएंगे। एक खड़ा है करे तेरी ही चाकरी, विण नावै होर न पाया। महाराज एक पुरुष सावधान होके आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, आपके नाम के बिना उनको कुछ और भाता ही नहीं है। विण नावै होर न पाया, आपके नाम के बिना कुछ नहीं भा रहा है। होर कार बेकार है, एक सच्ची कार लाया। महाराज और सब कुछ बेकार है, बस सच्ची कार। सच्ची कार मतलब आपका नाम जपना ही, आपकी सच्ची भक्ति करना ही वही है साध संगत जी जो सबसे बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। होर कार बेकार है, बेकार है। पुत कलत कुटुंब है, एक अल्पत रहे जो तुद पाया। महाराज कहते हैं कि पुत कलत साध संगत जी बच्चे हो गए, कलत हो गए साध संगत जी, मियाँ बीबी कुटुंब हो गए, जितने भी साक संबंधी रिश्ते नाते हैं वो सारे के सारे इन एक अलिपत रहे जो तुध पाया। वो कोई विरला विरला ही है जो इन सब से अलिपत रहता है। अलिपत का मतलब होता है इनसे जो है समझ लीजिए इनके अंदर इनके साथ रह के भी लेकिन इनके साथ कोई रिश्ता नहीं बना के रखते, इनकी मोह के अंदर अपने आप को सड़ने गलने नहीं देते, अपने आप को इनसे डिटैच करके रखते हैं। पर वो कौन है जो आपको भा गए, आप उन्हीं को अलिपत रखते हो, बाकी तो सब चिमड़े ही हुए हैं। साध संगत जी मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी मासी, मेरी पुआ, मेरी मामा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा मम्मी, मेरी डैडी, ये सब लगे ही हुए हैं दुनिया जान। मेरी मासी का बेटे की बेटी की शादी है जी, वहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है और इतनी दूर जाना है, बड़ा खर्चा हो गया, लेकिन गुरुद्वारे के लिए दसवंध निकालना नहीं 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 वो नहीं, अभी तो बहुत गरीबी, अभी तो बहुत खर्चा कर लिया बहुत। इस छोटी छोटी बातों में साध संगत जी हम डोल जाते हैं, परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं और मोह माया को हम अपना मुंह दिखा के मनमतिये बन जाते हैं। ओ अंदर हो बाहर हो निर्मले,
सच्चा नाय समाया, वो पुरुष जो हैं जो आपको भा चुके हैं, जो अपने कुटुंब अपने पुत्र कलत से अलिपत हो चुके हैं, जो उनके साथ उनकी माया में चिमड़े नहीं हुए साध संगत जी, वो हैं जिनको अंदर हो बाहर हो निर्मले, वो हैं साध संगत जी, अंदर और बाहर दोनों से निर्मल हो चुके हैं। सच्चे नाय समाया, सच्चे नाम में वो समा चुके हैं। जब देखो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, भले ही जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तब भी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। आज की रोटी है कल की नहीं होगी, तब भी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। ऐसी अवस्था महाराज हम सबको बख्शें साध संगत जी की, हम भी अंदर और बाहर दोनों से निर्मल हो जाएं। दिखावे के लिए बाहर बाहर से नहीं, अंदर से भी निर्मल महाराज करें। यहाँ पे ये पौड़ी जो है साध संगत जी ये समाप्त होती है। अब जो अगला श्लोक है साध संगत जी, वो पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का आएगा। उसकी भी बड़ी अच्छी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो फिर आगे श्रवण करेंगे।